प्रथम तहलका न्यूज। बड़ौदा उपचुनाव की दस्तक के साथ ही हरियाणा में अब पंचायती चुनाव की आहट सुनाई देने लगी है। राज्य चुनाव आयुक्त दिलीप सिंह की बातों को अगर माने तो अगले साल 2021 में 24 फरवरी तक पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव होने की उम्मीद है। जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि फिलहाल प्रदेश में मतदाता सूचियों को वार्ड के हिसाब से निर्धारित करने का काम जारी है और नवंबर में इस काम के पूरा हो जाने के बाद ही पंचायत चुनाव की घोषणा हो सकती है। देखिए, पिछली बार जो 5वें आम पंचायतों के चुनाव हैं वो फरवरी 2016 में संपन्न किए गए थे और संविधान के प्रावधान के अनुसार 5 वर्ष की अवधि पूरे होने से पहले दोबारा मतदान कराना जो है वो अपेक्षित है। उसके अनुसार जो पंचायतों के आम चुनाव जो हैं, छठे आम चुनाव जो हैं वो फरवरी 2021 से पहले, जिसमें बल्कि मैं बताने को 24 फरवरी 2021 से पहले संपन्न कराए जाने की संभावना है। इसके लिए सभी प्रकार की हमने तैयारियां आरंभ कर दी हैं। राज्य में जो हैं 6205 पंचायतें हैं, 142 हमारे यहाँ पे ब्लॉक समितिज हैं और इसी तरह से हमारे 22 जो है जिला परिषद हैं। उन सभी में एक बार में चुनाव कराया जाएगा। चुनाव की प्रक्रिया में सबसे पहला कार्य है कि जो मतदाता सूची है, इलेक्टोरल रोल्स हैं, उनको वार्ड वाइज डिस्ट्रीब्यूट करना। उसका कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। सभी उपायुक्तों को ये निर्देश दिए जा चुके हैं कि वो जो है मतदाता सूची जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा विधानसभा के लिए बनाई गई है, उस सूची को वार्ड वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर दें। पंचायती चुनाव की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि जिला परिषद, ब्लॉक समिति और सरपंची पद के चुनाव के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग होगा, जबकि पंचों के प्रयोग के लिए बैलेट पेपर का इस्तेमाल होगा। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि फिलहाल आयोग पंचायती राज संस्थाओं के लिए प्रत्याशियों की चुनाव खर्च सीमा में 10% बढ़ोतरी पर विचार कर रहा है। चुनाव ईवीएम के द्वारा कराए जाएंगे, लेकिन सभी चुनाव ईवीएम के द्वारा नहीं होंगे। केवल जिला परिषद, केवल ब्लॉक समिति और सरपंचों के जो चुनाव हैं वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के माध्यम से कराए जाएंगे। और जो पंच हैं हमारे, क्योंकि उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, 62,000 प्लस है, उनके जो चुनाव हैं वो पुराने तरीके से बैलेट बॉक्सेस और बैलेट पेपर के हिसाब से ही करवाए जाएंगे। तो इसमें जो है और चुनाव का एक्सपेंडिचर है, क्योंकि हालात थोड़े से बदले हैं, तो ये उम्मीद की जाती है कि वो उम्मीदवारों के जो चुनाव का खर्चा है वो भी बढ़ने की संभावना है। तो हम भी बहुत जल्दी ही निर्देश जारी करेंगे और करीब 10% की बढ़ोतरी हम भी करेंगे जो एक्सपेंडिचर की सीमा है उसको बढ़ाने की। तो इस प्रकार से मैं चाहूँगा कि जो है जिन्होंने वोट नहीं बनाए हैं वो अपने वोट बनवाएं। साथ ही मैं पॉलिटिकल पार्टी से, सभी मतदाताओं से ये भी अपील करूँगा कि कोविड-19 का पूरी तरह से पालन करें। हरियाणा में महिलाओं को पंचायती राज संस्थाओं में 50% का आरक्षण देने पर दिलीप सिंह ने सहमति जताई। उनकी माने तो लोकतंत्र में आरक्षण देना सरकार का अधिकार क्षेत्र है। देखिए, आरक्षण का जो कार्य है वो राज्य सरकार के स्तर पर किया जाता है और अगर ऐसा कोई फैसला सरकार द्वारा लिया जाता है यहाँ पर आरक्षण की जो परसेंटेज उसको बढ़ाया जाए, तो और हमारे पास जैसी सूचना आती है तो हम जो नई आरक्षण की जो नीति होगी उसके अनुसार चुनाव कराएंगे। आपको बता दें कि हरियाणा में 6,205 पंचायतें, 142 ब्लॉक और 22 जिला परिषद है और इन्हीं के चुनाव की निगरानी राज्य चुनाव आयोग की होती है। तो वहीं चुनाव आयुक्त ने चुनाव के दौरान कोरोना महामारी की गाइडलाइन का सख्ती से पालन करने का आश्वासन दिलाया। प्रथम तहलका के लिए चंडीगढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट।